जीवाणु है यहाँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। यह शरीर के और किसी, अब अभी टाइफाइड को देखिए, क्या फेफड़ा को क्षति पहुंचाया था? अभी किसको क्षति पहुंचाएगा? तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर ना है ये, यही क्या है? फेफड़ा है। इसके अंदर होती है छोटी छोटी कूपिकाएं, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। देखेंगे आप, इसको वीडियो में है। यह फेफड़ा के अंदर क्या है? छोटी छोटी कूपिकाएं हैं, तो एल्वियोलाई हो गई। तो बाहर से फेफड़ा को देख लिए, अंदर से कूपिकाएं को देख लिए। अब इसका काम को भी समझिएगा। तो इस कोपिकाएं में पहुंच गया, कौन पहुंचा? इस कोपिका में पहुंच गया कौन? या तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इस समान फेफड़ा है, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें पहुंच गया। पहुंचने के बाद इसमें भर देगा, किस चीज को भर देगा? तरल। देखिए, ये नॉर्मल एल्वियोलाई है और ये इफेक्टेड एल्वियोलाई है। तो इसमें भर देगा तरल पदार्थ को। अब देखेंगे इसके काम को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। तरल पदार्थ भर जाएगा तो क्या परेशानी हो सकती है? नॉर्मल है और ये अफेक्टेड है। देखिएगा, इसके ऊपर ही खून की नली देख रहे हो ना, हरा हरा लाल लाल भी है, तो खून की नली लपेटे हुए है। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है बाहरी वातावरण में से O2 को लाना। बाहरी वातावरण में से किसको लाना? O2 को लाना। और इस O2 को बाहर से खून की नली लपेटे हुए है। तो इसमें भरल है अधिक मात्रा में कौन चीज? O2। और कम मात्रा में कौन चीज? CO2। क्योंकि वायुमंडल का हवा है, वही हवा ना हम नाक से लिए फेफड़ा में गया था, वायुमंडल वाला हवा गया। अब वायुमंडल में मालूम है कि ऑक्सीजन का मात्रा अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो वही हवा जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड कम। अच्छा, हमारा शरीर में से जो खून घूम का आ रहा है वो में CO2, हरियरका में अशुद्ध ब्लड में मालूम है कि CO2 अधिक है और O2 कम है। तो ये जो एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है और ब्लड की नली की मेम्ब्रेन, दोनों झिल्ली है, ये अलग कोठली में बंद है, वो अलग कोठली में बंद है। समझिएगा, ई वाला झिल्ली हो गया किसका? एल्वियोलाई का। और ई वाला झिल्ली हो गया किसका? ब्लड की नली की, होना गई रक्त वाहिका की, ब्लड वेसल्स की। तो ये दोनों झिल्ली माहे आसानी से आ जा सकता है समान विसरण की क्रिया के द्वारा। कौन? O2 और CO2। कोई रोक तो केकरा नहीं है, लेकिन कंडीशन है हायर कंडीशन टू लोअर कंडीशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब बताओ, एल्वियोलाई में से कौन सा गैस भाग जाएगा रक्त में? O2, क्योंकि O2 का कंसंट्रेशन कहाँ अधिक है? एल्वियोलाई में है। तो ऑटोमेटिक ब्लड में क्या चला गया? O2। अब ब्लड में अधिक क्या है? CO2। तो ऑटोमेटिक CO2 कहाँ चला जाएगा? एक हाथ से लो और एक हाथ से दो, होना गया। तो इस प्रकार जिस ब्लड में CO2 की मात्रा अधिक थी, फेफड़ा से घूमने के बाद उस ब्लड में अब CO2 की मात्रा कम और O2 की मात्रा अधिक हो गई। इस प्रकार से ब्लड शुद्ध हो जाता है, हो गया। और वही ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ये क्रिया विधि को समझ गए? काम करने की क्रिया विधि को समझ गए? कोई दिक्कत? अब समझो होता क्या है रे बउआ। अब इसमें ई जब बैठ गया कौन? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एकरा कहूँ देखल ना है, आ एकरे दीवार में चिपक का खाना लेगा, खाना खाएगा आ खाना खाएगा, आ यहाँ से जो है संक्रमण पूरा दीवार में चिपक गया, खाना खाया आ अपन हानिकारक पदार्थ मल मूत्र को उसी जगह कर रहा है। ठीक, तो मल मूत्र को कर रहा है तो तरल पदार्थ के रूप में, किसके रूप में? अब इसमें भर गया, अब इसमें भर गया हरियर हरियर पूरा तरल पदार्थ। क्या भर गया? पानी भर गया, इसमें पानी जैसा पदार्थ भर गया। अब बताओ
इनमें जगह न है तो ऊपर से हवा में प्रवेश करेगा। जब हवा प्रवेश नहीं करेगा तो ये हवा प्रवेश नहीं किया तो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, तो ब्लड का शुद्धिकरण हुआ। तो दिमाग कहेगा कि अरे फेफड़ा तू कथी कर रहा है, पूरा बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। एक ऊपर से कहेगा प्रेशर 2-4 फैट मारेगा तो फेफड़ा खूब धौंकने लगेगा, यानी तेजी से क्या करेगा, जल्दी जल्दी सांस लो, तू काम नहीं कर रहा है, कोढ़िया है। और 2-4 लात जमा दिया, कौन जमाया, जैसे कोई जौन बन काम कर रहा है, उसका देह में ताकते ना है, अब बैठल है, दोस्तों खूब काम कर रहा है, 2-4 लात आकर मलिकवा जमा दिया ऊपर से, तो कोढ़िया कहीं के ये फलना हुआ तक ताम लिया, तू हिये तक बैठल है। अब 2-4 लात खा को क्या करेगा बेचारा, हाली हाली तामेगा, अब फिर कखनी होगा तो मुरछा कर गिर जाएगा। तो एहो हाली हाली ताम रहा है, मतलब जल्दी जल्दी हवा को लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हवा को लेने का प्रयास कर रहा है तो हवा तो यहाँ तक पहुंच ही ना रहा है, तो ब्लड में जाएगा। तो ऐसे में पूरे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब समझो ऑक्सीजन की कमी होती है तो होता क्या है, तो ऑक्सीजन चाहिए हमको भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए, मालूम है भोजन ग्लूकोज के रूप में जाता है, ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा एटीपी बनाते हैं, एटीपी को ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे आग भी बांटते हो तो बिना ऑक्सीजन कहीं कुछ जलता है। अब अधिकांशतः अभिक्रियाएं किसके साथ होती है, तो ऑक्सीजन चाहिए अभिक्रिया करने के, ऑक्सीजन गया घर तक काम करेगा, सब सेल काम करना ही बंद करेगा। तो पहला कहेगा ब्रेन, सब कहेगा कि पहले ब्रेन को ऑक्सीजन दो, पहले किसको ऑक्सीजन दो, ई ठीक ठाक है तो पूरे शरीर को संभाल लेगा, ई घबराया तो पूरा शरीर गया। तो सबसे पहले ऑक्सीजन पहुंच जाता है कहाँ पे, ब्रेन में। कहाँ पहुंच जाएगा, और शरीर के बाहरी भाग में से कहेगा ऑक्सीजन खींच लो, का नहीं दो अभी। तो ऐसे व्यक्ति की ओठ, हाथ की ये जो नखून है ना, तलहत्ती है ना, ये सब काला पड़ जाएगा, ये सब ठंडा पड़ने लगेगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, अभिक्रिया नहीं हुआ तो ये काला पड़ने लगेगा, होठ काला पड़ जाएगा, ये हाथ की तलहत्ती जो भी है काला पड़। देखिए लिख रहा है कि गंभीर मामले में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तब होठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर, कैसा हो जाएगा, धूसर से लेकर नीला तक हो सकता है। और उसके बाद तब क्या होगा, कोरोना में ही हुआ था, ऑक्सीजन की कमी हुआ, व्यक्ति मर गया छटपटा कर। लेकिन समान लक्षण क्या से, देखिए इन्फेक्शन होगा तो हो जाएगा ज्वर, क्या हो जाएगा, ज्वर मतलब कथी, बुखार। उसका बाद हो जाएगा इसको ठिठुरन, यानी ठंडा लगेगा, हो जाएगा इसको खांसी, यानी बार बार खांसेगा, तरल पदार्थ जो भर रहा है फेफड़ा में से उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा, बार बार खांसी, कफ खूब बनेगा, खूब फेंकता जाएगा, खूब बनता जाएगा। और सिर दर्द, ये सब किसका लक्षण है, निमोनिया का लक्षण है। यहाँ तक समझ गए कैसे फैल रहा है, कोई दिक्कत है में नहीं ना। अब देखिए इसका प्रसार कैसे होता है, प्रसार क्या कहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाव, इसी को ना प्रसार कहते हैं। तो निमोनिया फैलने वाला रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। कैसे फैलेगा, देखिए स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदु को अथवा एयरोसोल सांस द्वारा अंदर लेने से संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन के इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। अब यह बीमारी कैसे फैलेगा, जिसको निमोनिया है वो मास्क उसको लगा लेना है, बिना मास्क के हमू पहुंच गए और खांस रहा है, उसका खांसी के माध्यम से बाहर छोटा छोटा हम बोल रहे हैं, खूब कस के बोल रहे हैं, फिर भी हमारे मुंह से छोटी छोटी बूंदक निकल रहा है पानी की, तो उतार खोखी कर रहा है, तो पूरा गला से बूंदक निकल रहा है, वह बूंदक कोई समान व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाएगा तो उसको भी निमोनिया हो जाएगा। या एयरोसोल, ओकर सांस एकर सांस टकरा जाएगा। एयरोसोल मतलब क्या था, एयर मतलब हवा और सोल, तो संक्रमित व्यक्ति का हवा जो छोड़ा, समान व्यक्ति उसको ग्रहण कर लिया तो उसके श्वसन नली के माध्यम से उसके एयरोसोल के द्वारा संक्रमण फैल जाएगा। समझ गए।